शहर में रहकर लोगों के घरों में काम किया करती थी। वो जो पैसे कमाती उसे गांव में अपने परिवार को भेजा करती थी। एक बार आशना को कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव जाना पड़ा, जिस कारण शहर में आशना का काम छूट गया। उसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं कहानी ब्रेड समोसे वाली की सफलता। मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी? नहीं आशना, तू चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? 10 दिन तो बहुत ज्यादा है, 3-4 दिन में आ जाना। ठीक है मालकिन। आशना अपने दोनों बच्चों को लेकर रात वाली बस में बैठ जाती है। गांव में आशना का अपाहिज पति और बूढ़े सास ससुर रहते थे। आशना के पति मुकेश ने अपने दोनों पैर एक हादसे में गंवा दिए थे, जिसके बाद से वो घर ही में रहता था। सास ससुर, पति और 2 बच्चे, सबकी जिम्मेदारी आशना के कंधों पर थी, जिसके लिए आशना शहर में रहकर लोगों के घरों में काम करती थी। अपनी तनख्वाह में से आधे पैसे गाँव भेज दिया करती। लेकिन इस बार खबर आई कि ससुर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, जिस कारण आशना को गाँव आना पड़ा। अगली सुबह आशना अपने गाँव पहुंच जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आशना के ससुर का पार्थिव शरीर घर के बाहर रखा था और घर में रोना धोना मच गया था। तुम आ गई आशना। पिताजी हमें छोड़कर चले गए। अब मैं और माँ अकेले हो गए हैं। मुकेश के दोनों बच्चे पिंकी और छोटू उसके गले लगकर रोने लगे। पापा, दादाजी कहाँ चले गए? छोटू बेटे, दादाजी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो दादाजी को भगवान के पास से वापस ले आऊंगा। छोटू की बातें सुनकर मुकेश उसे अपने सीने से चिपका लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। नन्ही पिंकी अपनी दादी और पापा के आंसू अपने हाथों से पोंछती है। आशना ने अपने ससुर के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। कुछ दिनों तक आशना गांव में ही रही। करीब 15 दिन बाद, पिंकी के बाबा, अब मुझे शहर वापस जाना पड़ेगा। मालकिन से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आई थी, अब तो 15 दिन हो गए। आशना बहू, तू शहर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? मुकेश तो खुद से कोई काम कर नहीं पाता। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं बची। मुझसे अब मुकेश की देखभाल नहीं की जाती। तू अब यहीं रह जा। लेकिन माँ जी, गांव में मुझे काम कौन देगा? यहाँ तो सभी अपने अपने घरों में खुद काम करते हैं। जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा तो हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। दादी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलो ना। वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे मकान हैं, वहाँ बड़ा मजा आएगा। हाँ माँ जी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलिए। लेकिन आशना, तुम्हें तो पता है कि मैं चल फिर नहीं सकता। फिर मैं शहर कैसे जाऊंगा? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं आपको शहर ले चलूंगी। अगले दिन पूरे परिवार ने शहर जाने की तैयारी कर ली। आशना ने अपने पति मुकेश को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें बस में बिठाकर शहर ले आई। शहर आकर, माँ जी, आज से मुझे काम पर जाना होगा। आप लोग घर में रहिए, मैंने खाना बना दिया है। पिंकी आप लोगों का ध्यान रखेगी। हाँ माँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं बाबा और दादी का ध्यान रखूंगी और छोटू का भी। आशना काम पर चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मालकिन के घर में कोई और काम कर रही थी। मालकिन, ये क्या, आपने दूसरी काम वाली रख ली? और क्या करती आशना, तुझे तो कहा ही था कि तेरे बिना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। 3-4 दिन में आ जाना, लेकिन तू पूरे 15 दिन बाद आई है। आशना उदास होकर घर लौट आती है। अरे आशना बहू, तू इतनी जल्दी आ गई? माँ जी, मेरी मालकिन ने मेरी जगह दूसरी काम वाली रख ली है। अब मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने दोनों पैरों से लाचार ना होता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। गांव से हम सब शहर तो चले आए, लेकिन अब गुजारा कैसे होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे भूख लगी है। मुझे समोसा खाना है। माँ, मुझे भूख लगी है। मुझे समोसा खाना है। समोसा बनाओ ना। शाम हो चली थी। आशना कभी कभी बच्चों के कहने पर समोसा बनाया करती थी, जो बच्चे काफी चटकारे ले लेकर खाया करते थे। उस दिन समोसा बनाने के लिए घर में मैदा नहीं था, बस थोड़े से आलू रखे थे। छोटू बेटे, आज समोसा बनाने का सामान नहीं है, मैं समोसा कल बना दूंगी। नहीं माँ, मुझे समोसा आज ही खाना है। आशना रसोई में जाती है। वहां उसने देखा कि घर में ब्रेड रखे हुए थे। छोटू बहुत जिद कर रहा है, क्यों ना आज ब्रेड से ही समोसा बना दूं। आशना घर में रखे ब्रेड से समोसा बना देती है और सबको खाने के लिए देती है। वाह माँ, समोसे बहुत करारे बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। मुझे एक समोसा और दो ना। माँ, मुझे भी एक और समोसा चाहिए। बहू, तेरे हाथ के समोसे तो बड़े लाजवाब हैं। इसके आगे तो खस्ता, कचौरी, पूरी, पकवान सब फेल हैं।
भाई वाह आशना, मेरा तो पेट भर गया। अगर एक समोसा और मिल जाए तो मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा। अब सबको एक एक समोसा और मिलेगा। आशना सबको ब्रेड समोसा खिलाती है। उसके साथ उसने जो हरे धनिया की चटनी बनाई थी, उससे समोसे का स्वाद और भी बढ़ गया था। उस दिन पूरे परिवार ने ब्रेड समोसा खाया। बहू, मैं तो अब कुछ नहीं खाऊंगी। रात भर तेरे हाथों से बने ब्रेड समोसे का स्वाद मुंह में रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। उस दिन ब्रेड समोसा खाने के बाद किसी ने भी और कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन आशना काम की तलाश में बाहर जाती है। मालकिन, मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे खाना बनाना, सफाई करना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना सब आता है। अभी मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है। मेरे घर में पहले से ही काम वाली है। मालकिन, रख लो ना। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा कर दूंगी, छोटे बच्चों को संभाल लूंगी। अरे कहा ना, मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आशना दूसरे घरों में काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। थक हार कर वो घर वापस आ जाती है। क्या बात है आशना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? जमा पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। काम नहीं मिला तो कहीं हमें वापस गांव न जाना पड़ जाए। गांव जाना पड़ जाएगा तो चले जाएंगे, तू इतनी चिंता मत कर। लेकिन माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे शहर में रहकर पढ़े लिखे और कुछ अच्छा काम कर सके। मेरी तरह उन्हें दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े। हम गांव चले गए तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, आज ना सही कल तो काम जरूर मिल जाएगा। तुम हिम्मत मत हारना। आशना दूसरे दिन भी काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। आशना उस दिन भी मायूस होकर घर लौटती है। रोज के खर्चों में जमा पैसे खत्म हो गए थे और अब आशना के पास सिर्फ 1,000 रुपए बचे थे। ये 1,000 रुपए कुछ दिन में ही खर्च हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? माँ, इन 1,000 रुपए से तुम ब्रेड समोसा बना सकती हो। पिंकी बेटा, अगर ब्रेड समोसा में सारे पैसे खर्च कर दिए तो आगे न जाने हमें कब तक भूखा रहना पड़ेगा, न जाने कब काम मिलेगा। माँ, मैं ब्रेड समोसा हमारे लिए बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप ब्रेड समोसा बनाकर बेच भी सकती हो। इससे घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा और आपको काम के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। पिंकी ठीक कह रही है आशना, तुम ब्रेड समोसा बनाना और मैं उन्हें बेचने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, ये काम भी करके देखती हूँ। अगर लोगों को मेरे ब्रेड समोसे पसंद आ गए तो फिर यही काम करूंगी। लोगों को तेरे ब्रेड समोसे क्यों पसंद नहीं आएंगे? तुझे तेरे हुनर का भी अंदाजा नहीं है। उस दिन जो तूने ब्रेड समोसे बनाए थे, उसका स्वाद अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही ब्रेड समोसा बनाने का सामान लाती हूँ। आशना बाजार जाकर कुछ ब्रेड, आलू, तेल और मसाले खरीद कर लाती है। साथ में चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ता और इमली भी लाती है। दूसरे दिन से उसने ब्रेड समोसा बनाना शुरू कर दिया। आशना सड़क के किनारे खड़े होकर गरम गरम ब्रेड समोसे तलती और मुकेश कुर्सी पर बैठकर ग्राहकों को आवाज लगाता। आइए, गरम गरम ब्रेड समोसा खाइए। एक बार खाएंगे पूरी पकवान भूल जाएंगे। आइए आइए, गरम गरम ब्रेड समोसा खाइए। धीरे धीरे लोगों ने आशना के ठेले की तरफ आना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटते हुए बच्चे हो या ऑफिस से लौटते हुए लोग, सबने हल्के फुल्के नाश्ते के तौर पर ब्रेड समोसा खरीदना शुरू कर दिया। ब्रेड समोसा कितने का है? 10 रुपए का एक। मुझे एक ब्रेड समोसा दे दो, हरी और लाल चटनी दोनों देना। अभी देता हूं बेटे। अरे भाई, ये ब्रेड समोसा तो मैंने पहली बार सुना है। बाबूजी, ये समोसा ब्रेड से बनाया गया है। आप खाकर तो देखिए। आपको पसंद ना आए तो दोबारा मत लेना। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। एक प्लेट 20 रुपए का है बाबूजी। ठीक है, रोज रोज महंगे नाश्ते से तो यही ठीक है। आशना उस आदमी को एक प्लेट ब्रेड समोसा देती है। इसके आगे तो साधारण समोसे और खस्ता कचौरी भी फेल है। बड़ा टेस्टी है। एक काम करो, 2 प्लेट पैक कर दो। धीरे धीरे आशना के सारे ब्रेड समोसे बिक जाते हैं। पहले दिन ही अच्छी कमाई हो गई। अब आशना रोज ब्रेड समोसा बनाती और मुकेश उन्हें बेचता। कुछ ही महीनों में उन्होंने कुछ पैसे जोड़ लिए। अब आशना ने उन पैसों से मुकेश का इलाज करवाया और उसे नकली पैर लगवाए। अब मुकेश अपने दोनों पैरों से चलने लगा। धीरे धीरे आशना ने ब्रेड समोसे का कारोबार और बढ़ा लिया और एक दुकान खोल ली। उसने दोनों बच्चों का नाम स्कूल में लिखवा दिया। इस तरह ब्रेड समोसा बनाकर आशना सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी और उसका परिवार गरीबी से बाहर निकल आता है।